और मुझे सभी पार्टियों से मेरा रिलेशन है और सभी लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे समर्थन करें। भाई हमने कहा भाजपा का पर्दे के पीछे से खेल जो शुरू हुआ है वो उसमें सफलता नहीं मिलेगी उनको। प्रार्थना की आवाज और हाउस ट्रेडिंग में बहुत बारीक अंतर रह गया है। भाजपा सरेंडर कर चुकी है। आज वो समर्थन कर रही है एक निर्दलीय प्रत्याशी को। सरेंडर वो नहीं किए, हॉर्स ट्रेडिंग किए हुए। हम बाकी सरकार के 56 इंटैक्ट हैं, हम दोनों सीट जीतेंगे। लोग समर्थन देखेगा तब पता चलेगा बहुत। ठीक है, इतना मान के चलिए कि परिवहन नाथवानी जी जो अच्छे सांसद हैं तो हो, तो क्या बोले, अंतरात्मा की आवाज से वोट देना है। हम लोग के पास पैसा वाला व्यक्ति से मतलब नहीं है। नमस्कार, जोहार, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, सबको मेरा प्रणाम। भाई अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर के साथ एक फिल्म की और उस फिल्म का नाम था 2 और 2 5। और इसी फिल्म के तर्ज पर झारखंड का राज्यसभा चुनाव हो रहा है। परिमल नाथवानी कह रहे हैं भैया मैं तो ना बीजेपी का हूं, मैं ना कांग्रेस का हूं, मैं ना जेएमएम का हूं। और मैं यहां ठोक करके आपको एक बात बता देता हूं, ठोक करके बात यह बता देता हूं कि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। और पैसा इसीलिए बोलता है और जिस कारण से पैसा बोलता है उसी कारण से परिमल नाथवानी अजात शत्रु है। मतलब झारखंड राज्यसभा के चुनाव में, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट है। 2 सीटों का जो फॉर्मूला है उसमें लमसम आप यही समझिए कि 28 विधायकों का समर्थन एक सीट जीतने के लिए चाहिए और इसमें एक विधायक 2 वोट डालता है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, अब जैसे मान लिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले 30 विधायक हो गए, जीत के लिए 28 चाहिए तो 2 विधायक बच गए। तो इन 2 विधायकों ने जो सेकंड प्रेफरेंस डाली है वो उसके बाद फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाएगा। पहला वाला तो जीत गया, अब दूसरा वाला में वो जुड़ जाएगा। इसी आधार पर चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। और मैं आपको दावा कर रहा हूं कि फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर परिमल नाथवानी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। मतलब यूं समझ लीजिए कि परिमल नाथवानी को बीजेपी तो वोट देगी ही देगी, कांग्रेस और जेएमएम भी वोट देंगे। और मैं आपको यह भी बात बता दूं, कांग्रेस इकलौती पार्टी ऐसी होगी जो व्हिप जारी कर सकती है। जेएमएम तो कतई व्हिप जारी नहीं करेगा और बीजेपी को व्हिप जारी करने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी वाले सब जय श्री राम वाले तो वो एक ही तरफ वोट डालेंगे। बीजेपी रिलैक्स है कि हमारे जो है वो उधर ही जाएंगे। सरयू राय ने भी अपने सुर बदल लिए हैं। खैर, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आपको परिमल नाथवानी को सुना दें। किन किन दलों से समर्थन का उम्मीद है और किन से बातचीत हुई है? देखिए, मैंने झारखंड में 2 टर्म काम किया है और मुझे सभी पार्टियों से मेरा रिलेशन है और सभी लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे समर्थन करें। वही आशा से मैंने फॉर्म भरा हुआ है और इंडिपेंडेंट मैंने भरा है। और झारखंड में पहले भी मैं आया था तो 2 टर्म में भी मैं इंडिपेंडेंट ही आया था, ये भी 3rd टर्म भी मेरा इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम का आरोप है कि आपके आने से हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ा है। हमने कभी कराया नहीं है। मैं कब अभी तो आज तो आया तब हॉर्स राइडिंग हो जाएगा क्या? हाँ बोलिए। बीजेपी का पूरा सपोर्ट मिल गया लेकिन आंकड़े नहीं है अभी। हाँ जी, 12 साल झारखंड से रहे तो फिर पूरी तैयारी करके आए। 12 तो किया ना मैंने। पहले मेरे को तो पहले 2014 में तो बीजेपी ने मेरे को वोट दिया ही था, आंसू ने दिया था और कोई हॉर्स राइडिंग हुई नहीं थी, अभी भी नहीं होगी। पहले मुख्यमंत्री से मिले फिर बीजेपी गए, इसका मतलब क्या है? हाँ, पहले मुख्यमंत्री से मिले फिर बीजेपी गए, लोग नहीं सब मैं तो कांग्रेस वालों को भी मिला हूँ। मैं तो कांग्रेस। सुना आपने, परिमल नाथवानी है। और परिमल नाथवानी ने जैसे ही कह दिया कि भैया मैं जितना बीजेपी का उतना ही कांग्रेस का उतना ही जेएमएम का और सब मेरे संपर्क में, तो उसके बाद वो गाना याद आता है फिर से अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना का कि भैया तेरी है ना मेरी है ये तो वक्त की हेरा फेरी है। राज्यसभा चुनाव में एक बात तो है, इस चुनाव के बाद, चूंकि आज सिर्फ परिमल नाथवानी ने नॉमिनेशन किया है, आज सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है। और मैं आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा में जितने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, जितने सब खुश हैं, सबके जेब में 500 रुपया तो कम से कम रहेगा ही रहेगा कैश।
तो ये सिर्फ नॉमिनेशन के बाद की स्थिति। तो सोच लीजिए कि वोटिंग के बाद की स्थिति, फर्स्ट ग्रेड कर्मी जो विधानसभा, फर्स्ट ग्रेड कर्मी विधानसभा का कौन होगा? नहीं, IAS IPS को छोड़ दीजिए, फर्स्ट ग्रेड कर्मी हमारे विधायक लोग हैं। विधायक लोगों के लिए फर्स्ट क्लास AC चलता है, फर्स्ट क्लास कैंटीन है, AC वाली कार से करिया शीशा लगा करके लोग पहुंचते हैं ना। सबका अकाउंट में तो नहीं लेंगे, लेकिन जिन्हें जिन्हें भी लेंगे माल भरपूर बरसात होने वाला है। नाथवानी जी, हम पत्रकार लोग क्या गलत किए? थोड़ा बहुत इधर भी, हम तो पूरा बिकने को तैयार है बॉस। हमको तो पैसा दे दीजिए तो हम बोलेंगे कि नाथवानी जी देश के अगले प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। माल दे के तो देखिए हमको, हमसे ज्यादा ईमानदार ये विधायक लोग नहीं हो सकता है, मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं। खैर, तो मकसद यही है, बात यही है, मतलब यही है कि परिमल नाथवानी जो है वो सबसे ज्यादा वोट लेकर के आएंगे, ये मैं ठोक के अभी बता दे रहा हूँ। वो सब तो मजाक की बात है, खरीद तो किसी का बाप नहीं सकता है। तो खैर, परिमल नाथवानी सबसे ज्यादा वोट लेंगे और सेकंड नंबर पर बैद्यनाथ राम और प्रणव झा के बीच में कंपटीशन होगा। थोड़ा बहुत मशक्कत के बाद बैद्यनाथ राम निकल ही जाएंगे, लेकिन अगर बैद्यनाथ राम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए, जिसकी संभावना ना के बराबर, बैद्यनाथ राम हार जाते हैं 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, जिसकी संभावना ना के बराबर, फिर भी तो विकेट किसका गिरेगा बताइए? फिर विकेट कांग्रेस का ही गिरेगा। JMM और हेमंत सोरेन दोनों छाती पीट पीट के बोलेंगे कि मैंने तो एक दलित कैंडिडेट दिया था, और एक पंडित जी, झा जी के चक्कर में कांग्रेस के विधायकों ने मेरे दलित कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। हेमंत सोरेन को ऐसे भी दलित वोट नहीं देता, वैसे भी वोट नहीं देगा। हेमंत सोरेन को दलित ऐसे भी वोट नहीं देता, वैसे भी नहीं देगा। हेमंत सोरेन को ये वोट आने का भी कोई फिक्र नहीं है, जाने की भी कोई चिंता नहीं, उन्होंने तो एक दांव खेल दिया। और आप बहुत भोले हैं अगर आपको लगता है कि ये 2 दिन 3 दिन पहले प्लानिंग हुई है। ये प्लानिंग बंगाल चुनाव के नतीजे जिस दिन आए उस समय तक पूरी प्लानिंग सेट हो चुकी थी। आप पढ़ नहीं पाए तो वो आपकी कमजोरी है, कांग्रेस इस स्टेप को पढ़ नहीं पाई तो उसकी कमजोरी है, और पढ़कर भी अगर कांग्रेस कड़वे वोट पी रही है तो उसकी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि सत्ता में बने रहना कांग्रेस की मजबूरी है, तो उसको ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। खैर, तूने अभी देखा नहीं, दिखाए तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया मेरे पीछे मेरे आगे आना नहीं, किससे भी हारे नहीं। हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे, जो सोचे जो छू कर रहे वो करके दिखा दे। परिमल नाथवानी फिलहाल यही गा रहे हैं, क्योंकि उनके राज्यसभा का रास्ता एकदम फिक्स हो चुका है। नमस्कार, जोहार।